हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। देखिए, पर्सन अभी एक्वेरियस आप अपसेट ही चल रहे हैं, ये हील कर रहे हैं। अभी ये इस चीज़ पे सोचना नहीं चाहते, क्योंकि ये गुस्सा, अपसेट हैं, ग्रज होल्ड करते हैं। कुछ बातें, कुछ कन्फ्लिक्ट्स अगर आप लोग की हुई है, ये उसको भूल नहीं पाए हैं या फॉरगेट नहीं। अगर इन्होंने भी कुछ बोला है सिचुएशंस को लेकर के, तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ बातें, कुछ ईगो इश्यूज लेके ये बैठे हुए हैं। ये अभी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, कि ठीक है अभी मुझे टाइम चाहिए, मैं अपने ऊपर काम फंक्शन, क्योंकि मैं एक्वेरियस से गुस्सा हूँ, अपसेट हूँ, ये बातें बोली गई या ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया गया, या मेरा मैसेज उसने नहीं देखा, या कॉल सही टाइम पे नहीं किया, या किसी और से बात कर रहे थे। तो इस तरह की एनर्जी है जिसके कारण पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं। एक्चुअली मन ही मन ये आपको एक तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अंदर से ये एक तरह की हैं कि ये चाहते भी हैं कि आप इनके एनर्जी फील्ड से बाहर ना जाएं, इसलिए ये सोचते हैं। और इनकी एनर्जी की फील्ड आपको भी पता चलती होगी। ये सोचते हैं, ये ऊपरी तौर पे ये सारी चीज़ें करते हैं, और अंदर से इनको अभी भी लगता है कि एक्वेरियस मूव ऑन नहीं कर जाना चाहिए, एक्वेरियस को मेरे से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे मैं बात करूं ना करूं, इस तरह की एनर्जी है, चाहे मैं उसकी लाइफ में हूं ना हूं, लेकिन एक्वेरियस को मूव ऑन नहीं करना चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ केसेस में। लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप, बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ, या थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं, खुद भी एफर्ट्स नहीं करना चाहते, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप भी मूव ऑन करें। ये एनर्जी वाइज आपसे अभी भी कनेक्टेड ही हैं। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज, एक्वेरियस के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। दो सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। या तो ये पर्सन बहुत जल्दी कोई नई सिचुएशंस में चले जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। कुछ केसेस में मैं ज़्यादातर के लिए देख रही हूँ कि आपके पर्सन हार्ट स्लीव्स में लेके चलते हैं, 9 ऑफ कप्स। कोई भी इनको अटेंशन दे तो उनके तरफ फिसल जाते हैं, या उनके तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये किसी नई पर्सन, नई सिचुएशंस में अट्रैक्टेड हो जाते हैं, या इनको अटेंशन पसंद आने लगती है, या अटेंशन देने लगते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहेगी, तो आप कोई सिचुएशन में अच्छे से वर्क नहीं कर सकोगे। मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में, खास करके यंगर लॉट से हैं, अगर आप जैसे 30s 40s 25 30s वाले एनर्जीज़ में अप टू 30 40, वहाँ पे पर्सन मैं देख रही हूँ कि पर्सन बहुत जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वो अदर ऑप्शन चलो देखते हैं, अटेंशन देना लेना पसंद है, तो ये ऑप्शंस अपने खुले रखते हैं। तो जो अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुले रखेंगे, तो कोई भी सिचुएशन वर्कआउट नहीं करती है। कुछ के लिए ये है,
और अगर आप अपने से बड़े तो वो कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को, कि कमिटमेंट कुछ केसेस में धार्मिक डिफरेंसेस, या ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, या कास्ट इशू है, या मटेरियल मतलब पैसों का इशू है, मनी स्टेबिलिटी इशू है, इसलिए वर्कआउट नहीं कर रही है। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो दो डिफरेंट सिचुएशंस है, दो अलग ग्रुप के चीज़ों के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए, आप दो डिफरेंट टाइप की पर्सन है। एक है कोल्ड अटैच, और शार्प टंग, ज़बान जिनकी तीखी है, और दूसरा है काम एनर्जी। दोनों सेम पेज पे नहीं है। कुछ केसेस में मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, कुछ केसेस में मैं बता दूँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, चीज़ों को ईज़ आउट करने की, बैलेंस में लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक पर्सन जो है वो बहुत शार्प टंग है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी। दूसरा पर्सन है वो बैलेंस है। तो सेम पेज पे नहीं होना, डिफरेंस भी थोड़ी बहुत ही सही होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस में इश्यूज होते ही होते हैं। देखिए, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, वही है कि या तो इसमें कैजुअल फ्रेंडली बातें होंगी, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यही हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, कुछ के लिए आपको अनब्लॉक करके छोड़ सकते हैं, और आपको ऐसे आपको पता चलेगा, इनडायरेक्टली आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, जिसे अनब्लॉक कर दिया, या आपको समझ में आ जाए कि अनब्लॉक कर दिया है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ एस ऑफ कप्स विद न्यू बिगनिंग्स करने की स्लोली कोशिश की जाएगी, लेकिन एक फ्रेंडली हील करते हुए। बट वही प्रॉब्लम है कि दोनों अगर करने की कोशिश भी हो जाती है तो दोनों एक जैसे नहीं है। एक बहुत ही शार्प टंग है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, कुछ भी बोलना बिना सोचे समझे, और दूसरा पर्सन उतना ही बैलेंस्ड है। थ्री ऑफ कप्स हो सकती है कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडली जेस्चर, और कुछ केसेस में मैंने बताया जैसे कि अनब्लॉक करके, अगर ब्लॉक्ड हैं ये तो अनब्लॉक कर सकते हैं, या ऐसे अटेंशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप लोग में से मैं कुछ के लिए देख रही हूँ कि यस, आप वॉक अवे करके कोई नहीं, या तो आप अपनी लाइफ को एक चाइल्ड लाइक हैप्पी एनर्जीज़ में जी रहे हैं, अपने को जो जो अच्छा लग रहा है उस पर कर रहे हैं, जो मन लग रहा है, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, नए कनेक्शंस में जा रहे हैं, या अपने आप को चिल्ड आउट हैप्पी हॉलीडेज़ काइंड ऑफ एनर्जी में स्पेंड कर रहे हैं। और बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कोई नया हॉबी, अपनी पढ़ाई लिखाई, वर्क, करियर, जॉब पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्योंकि अंदर से आपको पता है कि कितनी भी बातचीत हो जाए, ये हो जाए, पता नहीं वर्क करेगी नहीं करेगी, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके ये कर रहे हैं कि अभी के लिए मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इससे डिटैच ही रहूँ और अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँ, खुश होकर के जीऊँ, चाहे फिर नए पर्सन कोई नई सिचुएशंस में, या दोस्तों में, या काम करियर पे फोकस करके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। हाँ, डिसेप्शन, कोई फॉल्स मास्क पहने हुए थे, पूरी सच्चाई आप नहीं जानते थे इस पर्सन के बारे में, इसीलिए, या कोई कोई एक या तो ये था कि पर्सन डेफिनेटली कुछ पहले से ही छुपा रखे थे, या आप पकड़ नहीं पाए।
अट्रैक्शन, आज भी लेकिन अट्रैक्टेड है पर्सन आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, अट्रैक्शन है। हाँ, तो कुछ केसेस में ये है कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो कुछ केसेस में अपनी दोस्त, कोई कलीग, कोई मित्र या कोई पर्सन अगर आपको सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंडली वे में, किसी से सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सिचुएशन में किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है, मेंटल इमोशनल सपोर्ट लेकर के आप, या कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली है, उनसे मदद लेकर के आप इस रिश्ते को रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।